हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। इस वर्षों के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करे। आज जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी ज़िंदगी में अद्भुत और अजीब रीति के साथ काम करे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज़ाद करता है, चंगा करता है। जब आप पूरे दिल से आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, कानों को खोल के, तो ये वचन आपको डिलीवर करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको चंगा भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आज ये दिन है जो यहोवा ने बनाया। हालेलुया। जैसा दाऊद बोलता कि ये आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा, मेरा आनंद कोई छीन के ना लेकर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका आनंद कोई छीन के ना लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान आपका आनंद छीन के ना लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये दिन परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, आपके लिए ठहराया है, आपकी टेस्टिमनी का, आपकी ब्लेसिंग का, आपकी बरकत का। अगर आज आप रेडी हैं, अगर आप इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस चर्च का हिस्सा हैं, जो पूरी वफादारी के साथ इस चर्च के साथ कनेक्टेड हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा कि प्रेरितों वाली कलीसिया एक मन की थी, एक जुट की थी। हालेलुया। इसलिए वो कलीसिया पावरफुल कलीसिया थी। आज जो मेंबर अपनी चर्च के साथ नहीं है, वो पावरलेस है। हालेलुया। और जो चर्च का मेंबर, जो परमेश्वर ने चर्च उसको दी है, वो उसके साथ अगर यूनाइट है, कमिटेड है, तो परमेश्वर का आत्मा उस मेंबर्स के ऊपर, उस विश्वासी के ऊपर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज आप तैयारी के साथ बैठें। आप आज एक ब्लेसिंग वाला संडे है, एक आम संडे नहीं है, सुपर संडे है, और परमेश्वर आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक को अपने हाथों में रखें। अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने हाथों में रखें बाइबल को, कि खुदा के कलाम को सुनते वक्त आप कोई और काम मत करें। उसी तरह घर में बैठे जिस तरह चर्च में बैठते थे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। हालेलुया। एक प्रार्थना हम करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, सब जन को, जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में काम करे प्रभु। ये लोग सेम ना रहे। हर एक अंधकार की शक्तियां जो इन्हें डिस्करेजमेंट में लेकर जाती है, निराशा में लेकर जाती है, जहाँ इन्हें अलग करती है, जहाँ शैतान लोगों को गुमराह करता है, वो चीज़ें दिखाता है जो नहीं देखनी चाहिए, परमेश्वर आज इन लोगों को आज़ाद कर, फ्री कर अपने वचन के द्वारा। तेरा वचन इन्हें डिलीवर करे, फ्री करे, चंगा करे, और जल्द ये लोग गवाही के साथ आए परमेश्वर। तेरा वचन इनकी ज़िंदगियों में बोया जाए परमेश्वर, वो वचन फल लेकर आ सके, और इनकी ज़िंदगियाँ सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु जितने भी ऑनलाइन फेसबुक पर, यूट्यूब पर है खुदावन परमेश्वर, जो लोग सीरियस लोग हैं प्रभु, जो सचमुच तेरे वचन को सुनकर मानते हैं प्रभु, वो नहीं जो सुनकर नहीं मानते परमेश्वर। ये वो लोग बने परमेश्वर जो वचन को सुनकर मानने वाले हों परमेश्वर। इनकी ज़िंदगियों में तू काम कर परमेश्वर प्रभु, बरकत दे, और ये कनेक्टेड रहे परमेश्वर, जंप ना करें इधर उधर परमेश्वर प्रभु। ब्लेस कर, ताकि इन्हें एक खानदान तूने दिया है परमेश्वर, ताकि ये बरकत पा सकें। मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और ये आज का ये दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, और मैं जानता हूँ, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपको डिलीवर करेगा, फ्री करेगा, चंगा करेगा। तो जितने भी मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी इस समय शेयर करें इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक पर, जो यूट्यूब पर हैं, जितने भी लोग, ये आपकी सेवा है, आपकी ड्यूटी है। ये किसी को मशहूर करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी एक ही माध्यम है कि हम परमेश्वर का वचन दूसरों तक लेकर जा सके। तो ये आपकी ड्यूटी परमेश्वर ने लगाई है, और ये आपका काम है। प्रभु बरकत देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। अभी शेयर करें इस लिंक को, और मेरे साथ भजन संहिता निकालें हम। भजन संहिता 122 122, उसकी 1 से 5 तक पढ़ेंगे हम। भजन संहिता
122 1 से 5 तक पढ़ेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ या के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। ये इस्राएल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। सब जन बोले आमीन, हालेलुया। इस ईयर ने हमें एक नई लुक दी है, एक नया चेहरा हमें दिया है। जब आप देखते हैं कि सब लोग मास्क डालकर घूमते हैं इधर उधर, तो इस ईयर ने हमें एक नई लुक दी, हालेलुया। आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने जो कुछ भी किया, जो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, तो आज हम सभी सेफ हैं, हालेलुया। कि जो हमने ओबे की, उस बात की कि अपने घरों में रहें, हालेलुया। तो ये परमेश्वर खड़ा करता है प्राइम मिनिस्टर्स को, हालेलुया। वो अपनी समझ से नहीं खड़े होते, प्रभु खड़ा करता है। प्रभु किसी को भी यूज़ कर सकता है, हालेलुया। अगर आप देखें दूसरी कंट्रीज में, कनाडा में वो सहूलतें दी गई कि तुम घरों में रहो, तुम्हें सब ग्रोसरी का सारा सामान दिया जाएगा, हालेलुया। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो थी, इंडिया, पाकिस्तान या कोई और कंट्रीज जो थी, वहाँ पर ये सहूलतें नहीं दी गई, हालेलुया। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सेफ हैं। आज का दिन प्रभु ने दिया है, जिस तरह दाऊद बोलता कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित रहूँगा। तो इस भजन संहिता में भी वो खुशी को बयान कर रहा है कि जब मुझे लोगों ने कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में जाएं, तो उसके अंदर एक खुशी थी, एक आनंद उसके अंदर था, हालेलुया। अगर हम देखें इस प्रॉब्लम के टाइम में जितने भी लोग हैं जिन्होंने फॉलो किया, वो हमारे क्रिश्चियंस लोग हैं जिन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो क्रिश्चियंस लोग सबसे आगे आते हैं। हाँ, अगर बाइबल की कोई खिलाफत करे, कोई बोले, तो फिर वो खड़े होते हैं, उससे एक्शन लेते हैं उस बात के ऊपर। लेकिन डिसिप्लिन जो है वो करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देते हैं, जहाँ हमारे मेयर जो भी वो हमें जो बोलते हैं हम वो करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं, हालेलुया। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी मर्जी से खड़ा नहीं होता, परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है। अगर आप पुराने नियम में देखें, राजा नबूकदनेस्सर जो राजा था, परमेश्वर ने उसे यूज़ कर लिया अपने मकसद के लिए, हालेलुया। अगर आप मछलियों को देखें तो परमेश्वर ने मछलियों को यूज़ कर लिया, मच्छरों को यूज़ किया। अगर आप पुराने नियम में देखें, निर्गमन की पुस्तक में, जब मिस्र के ऊपर परमेश्वर ने टिड्डियां भेजी, मच्छर भेजे, हालेलुया, तो परमेश्वर किसी को भी यूज़ कर सकता है। परमेश्वर ने आंधी को यूज़ कर लिया, तूफान को यूज़ कर लिया, हालेलुया। अपने काम के लिए खुदा किसी को भी यूज़ कर सकता है, मछलियों को, आंधी को, तूफान को, हालेलुया। तो मैं जब इस मैसेज को रेडी कर रहा था, तो मैं जो टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया वो टॉपिक है द जॉय ऑफ द हाउस ऑफ द गॉड, हालेलुया। द जॉय ऑफ द हाउस ऑफ द गॉड, कि परमेश्वर के घर जाने की खुशी हमारे अंदर कितनी होनी चाहिए, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन दिनों में दूर रहे, जो 4 मंथ परमेश्वर के भवन से दूर रहे। कुछ ऐसे हैं जो लगातार चर्च में आते थे, कुछ ऐसे थे जो कभी कभार चर्च में आते थे, लेकिन जो लगातार प्रभु की हजूरी में आते थे, उनको ये महसूस होता है, उनके अंदर तड़प है कि प्रभु तेरा घर कब खुले, हालेलुया। तो उनके अंदर ये इच्छा थी कि वो कब परमेश्वर का घर खुले और कब वो इबादत करें, वर्शिप करें, उस तरह खुलकर वो परमेश्वर के सामने जा सकें, हालेलुया। हम कई बार क्या करते हैं अपने घर में, हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी थी कि आप घर में बैठकर फ़ोन पर देख रहे थे मीटिंग्स को, हालेलुया, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी, हालेलुया। लेकिन कहने का मतलब, कई बार हम अपने घर में ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं कि वो चर्च वाला माहौल हमें मिल जाए, वो अनॉइंटिंग हमें मिल जाए, जो हम लाइव मीटिंग्स देखते हैं, तो वो माहौल नहीं बनता। वो ग्रेस, जो अनॉइंटिंग है, वो परमेश्वर के भवन में ही मिलती है, हालेलुया। वो थोड़ा परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम इन 3-4 मंथ में इस तरह लाइव देख रहे थे, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रियल जो ग्रेस है, अनॉइंटिंग है, वो परमेश्वर के भवन में आकर ही आपको मिलेगी, हालेलुया। तो जब ऐसा होना था 4 मंथ,
जब हो चुके हमने घरों में बैठे हुए, तो परमेश्वर ने पहले ही हमें सब कुछ चीज़ें दी, कैमरा, हर एक चीज़। मैं इंटरनेट के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ कि प्रभु ने ये सॉफ्टवेयर दिया, लोगों के दिलों में डाला, उन्होंने रेडी किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये सोच रहा था कि इंटरनेट जिन्होंने सॉफ्टवेयर रेडी किया है, वो इस काम के लिए रेडी नहीं थे। उनको नहीं पता कि पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट यूज़ करेगी। अचानक से उनके ऊपर ऐसा हुआ, वो रेडी नहीं थे वो कि हर एक जन इंटरनेट यूज़ करेगा, फेसबुक यूज़ करेगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले से प्रोवाइड किया, कैमरा, सारा सिस्टम। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता था कि ऐसा होना है। हमें कोई भी चीज़ बाय नहीं करनी पड़ी, कोई खरीदनी नहीं पड़ी, हर एक चीज़ परमेश्वर ने हमें प्रोवाइड की, क्योंकि प्रभु जानता था कि ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आने वाली हैं। हालेलुया। उसने पहले ही हमें रेडी किया। तो मैं इस भजन संहिता 122 जो पढ़ी है 1 से 5 तक, कि दाऊद बोलता कि मुझे जब लोगों ने कहा आओ यहोवा के घर में चलें, तो मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। जब एक जॉब करता है पर्सन, अपने घर से दूर रहता है, चाहे वो ट्रक ड्राइविंग कर रहा है, चाहे कोई भी काम कर रहा है, जब उसको पता चलता कि मैंने आज अपने घर में जाना है, अपनी फैमिली से मिलना है, तो उसके अंदर खुशी होती है। हालेलुया। इसी तरह जब आप इतने दिनों से दूर है परमेश्वर से, जब आप परमेश्वर के घर में आने की इच्छा रखते हैं कि प्रभु को तेरा घर कैसे खुले, तो इसी तरह आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए जिस तरह दाऊद के अंदर थी। हालेलुया। इस 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लगातार चर्च में आते थे, बहुत सारे ऐसे होते थे जो मंथ में एक बार चर्च में आते थे, लेकिन जो लगातार चर्च में आते थे उनको पता है परमेश्वर के भवन की कदर। हालेलुया। जो लोग थे वो पहले परमेश्वर के घर की कदर नहीं करते थे, उनको परमेश्वर के भवन की इज्जत नहीं थी, कदर नहीं थी। हालेलुया। लेकिन जब इन दिनों में परेशानी आई, मुश्किल आई, तो वो परेशान हुए कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये वायरस फैलता जा रहा है। हालेलुया। हम बाकी काम बड़ी जिम्मेवारी से करते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन पर जाते हैं, घर के काम करते हैं, जॉब पर जाते हैं, सारे कंपनी के काम करते हैं अपने, लेकिन हम खुदा के घर में गायब हो जाते हैं कई बार। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो क्या हुआ, अभी तो सिर्फ इस 2020 ने हमें एक नई लुक दी है मास्क की। अभी तो मास्क डालना पड़ा है, लेकिन अभी ऐसा होने वाला कि ये बाइबल जो कलाम है परमेश्वर का, ये भी हमसे छीन लिया जाएगा। तो आज जो कुछ हो रहा है ये सब उसका मंजर है। हालेलुया। कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये उसका मंजर है, ये परमेश्वर दिखा रहा है। तो आज क्या है, लोगों के अंदर चर्च में बैठते हैं वो लोग, तो बोलते हैं कि हमें वायरस ना हो जाए। जब ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं, जब अंदर बाहर कहीं भी जाते हैं, तो उनके अंदर एक डर है। हालेलुया। अभी तक वायरस आपको क्यों नहीं छू पाया? आप देखते हैं न्यूज़ को, कुछ न्यूज़ फेक भी हैं, कुछ न्यूज़ असली हैं। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वायरस जो है अभी तक आपके ऊपर क्यों नहीं आया, इसका कारण है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वायरस आपकी बॉडी पर आया है, आपके कपड़ों पर भी आया है, आपके घर में भी आया है। हालेलुया। आपके बेड पर भी आया है वो वायरस, लेकिन वो क्यों काम नहीं कर पाया? जब वो आपकी बॉडी पर आया, जब उसने प्रभु यीशु के ब्लड को आपकी बॉडी पर देखा, उसने वहां पर ही दम तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं वो आगे भी दम तोड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रीशियस ब्लड है, लहू है, वो हमें सेव करता है और करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो दाऊद यहाँ पर खुशी बयान कर रहा है कि मैं खुश हुआ कि मैं खुदा के घर में जाऊं। उसके अंदर खुशी देखने को मिल रही है। एक पुरानी मैंने स्टोरी सुनी थी, एक पास्टर्स के पास मैंने जब बैठता था, मैं जब नया विश्वासी था, तो उन्होंने बताया कि पुराने टाइम में जब चर्च लगती थी तो एक लाउड स्पीकर लगा देते थे ऊपर, और सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे। हालेलुया। और वो पास्टर क्या करता था, घर में हर एक के घर में जा कर बोलता था कि चर्च का टाइम हो चुका है, सब जन आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ।
और सब फैमिली जाती खुशी खुशी के साथ आगे फ्रंट पर बैठने की कोशिश करती कि हम पहले जाएंगे, हम पहले बैठेंगे फ्रंट पर, हालेलुया। लेकिन जो 2020 जब आया तो इसने सब कुछ चेंज कर दिया। आज कोई भी दावत नहीं हो रही घरों में, कोई अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए नहीं जा रहा, सिर्फ दूर दूर से बातें हो रही हैं जूम पर या फिर व्हाट्सएप पर, हालेलुया। क्योंकि वो वायरस जो है वो घूम रहा है, वो अनसीन एनिमी है, वो किसी पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, हालेलुया। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं उनकी जो खुशी है ना तो सोने ना चांदी में है ना पैसे में है, उनकी खुशी जो है वो परमेश्वर के भवन में आने को है, हालेलुया। क्योंकि दाऊद को आप जानते, दाऊद राजा है, दाऊद के पास इतने पैसे हैं, इतने राजा था, सारा राज्य परमेश्वर ने दिया, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में जाने के लिए इतनी खुशी की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के भवन की वो अनॉइंटिंग को, उस हुजूरी को वो जानता था। इन दिनों में कई लोग जो दुनिया को छोड़कर चले गए, आपके जो लव वन चले गए, हालेलुया, तो कई लोग सोचते होंगे कि वो जो लोग गए हैं बड़े पापी होंगे, उन्होंने पाप किया होगा, बड़े बुरे लोग होंगे वो। ऐसी बात नहीं है। ये नहीं है कि हमने पाप नहीं किया, पाप उन्होंने किया होगा तो चले गए वो, लेकिन हम पर जो है, हम पर ग्रेस है, हम पर अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने हमें सेफ रखा। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की ग्रेस है कि हम सेफ हैं आज, हालेलुया। और अगर उसने सेफ रखा है, किसी मकसद के लिए रखा है, तो आज खुशी भी है और डर भी है। आज कई लोग खुश भी हैं लेकिन मायूस भी हैं, डरे हुए भी अंदर से, हालेलुया। तो एक मैं जबूर और पढ़ूंगा, भजन संहिता 84:10 पढ़ेंगे उसकी, भजन संहिता 84 उसकी 10 को पढ़ेंगे। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं 1000 से उत्तम है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। यहाँ पर क्या लिखा भी, वो एक दिन जो खुदा की हजूरी में गुजारा वो उस 1000 दिनों से बढ़िया है जो हमने बार में गुजारना था, या हमने दोस्तों में गुजारना था, या दुनिया में गुजारना था। दाऊद बोल रहा है कि वो एक दिन बेस्ट दिन है जो मैं तेरी हजूरी में गुजारता हूं, हालेलुया। मैंने देखा लोगों को इन दिनों में, लॉकडाउन में मैंने क्या देखा कि मैंने पिक्चर्स को देखा कि लोग चर्च के दरवाजों पर खड़े होकर, जब ताले लगे हुए थे चर्चों को, तो दरवाजों पर खड़े होकर दुआ कर रहे थे, खुदावन इन्हें खोल दे, इन्हें खोल दे परमेश्वर, प्रेयर कर रहे थे वो। मैंने रोते हुए देखा, मैं मायूस होते हुए देखा कि परमेश्वर इन दरवाजों को तो खोल दे। पता नहीं कितनी कॉल्स हमें आई होंगी इन दिनों में कि हमें परमेश्वर का भवन कब खुलेगा, कब चर्च लगेगा। तो परमेश्वर ने उनकी सुनी और दरवाजे खोले। आज चाहे थोड़े ही लोग चर्च में आ रहे हैं, चाहे सरकार ने जितना भी हमें दिया तो हम कर रहे हैं। एक भजन संहिता निकाले मेरे साथ, भजन संहिता 27 उसकी 4 को पढ़ेंगे हम। दाऊद क्या बोलता है यहाँ पर, एक बार मैंने यहोवा से मांगा कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा, फिर मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊंगा। उसने बोला कि मैंने एक बार यहोवा से मांगा है कि सारी जिंदगी, पूरा जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहूंगा। आज क्या होता है, आज लोग ज़्यादा चर्च में कहीं टाइम हो जाए या 10 मिनट ऊपर चले जाएं तो वो भागते हैं चर्च से। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं। अगर आप लूका 2 पढ़ें, उसमें एक विधवा औरत का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बूढ़ी औरत थी जो 84 साल की थी। मैंने उसका पूरी उम्र निकाली, मैंने भी कितनी होगी उसकी उम्र मैंने निकाली, 107 साल उम्र थी उसकी, हालेलुया। और वहां पर लिखा कि वो दुआ और रोजे में ठहरी रहती थी और इस्राएल की सलामती मांगती थी। वो जो खुदा के लोग होते हैं वो वेट करते हैं, वो खड़े रहते हैं दुआ में, रोजे में, प्रार्थना में। वहां पर यह लिखा कि वो मंदिर में, जहां परमेश्वर का भवन होता था, वहां पर वो खड़ी रहती थी और वेट करती थी, हालेलुया। तो आज जो खुदा के लोग होते हैं वो वेट करते हैं, वो देखते हैं कि आज संडे कौन सी मीटिंग है,
मंडे कौन सी मीटिंग है, बुधवार कौन सी मीटिंग है, फ्राइडे कौन सी मीटिंग है, या सैटरडे को कौन सी मीटिंग है। वो मौका ढूंढते हैं कब हम खुदावन की हजूरी में बैठें, कब हम परमेश्वर के वचन को सुने। लेकिन जो लोग परमेश्वर से लव नहीं करते, जो प्रेम नहीं करते, तो वो बोलते हैं कि यार संडे फिर आ गया, अभी तो संडे निकल कर गया, तो संडे अभी फिर आ गया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से लव नहीं करते। लेकिन जो लव करते हैं वो मॉर्निंग सर्विस भी अटेंड करते हैं, इवनिंग भी अटेंड करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से लव करते हैं। हालेलुया। अगर आज आप आज परमेश्वर के वचन को आप सुनकर समझ गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के भवन की अहमियत को आप जान जाएंगे कि परमेश्वर के भवन में कितनी आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आप देख सकते हैं पुराना नियम में अगर आप पढ़ें तो मूसा को, जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए तंबू में जाता था, तो परमेश्वर की बड़ी तादाद में बड़ी अधिक हजूरी वहां पर उतरा करती थी। हालेलुया। तो जब मूसा तंबू से बाहर जाता तो, लेकिन जो होशुआ होता था वो उसी टेंट में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करता रहता कि परमेश्वर भी यहाँ था और प्रभु का दास भी यहाँ था, और वो उस प्रेजेंस को एंजॉय करता और उसे कैरी करता रहा अनॉइंटिंग को। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो सीरियस लोग होते हैं, वो उस अनॉइंटिंग को, उसके एक भवन की कदर को वो जानते हैं। लेकिन इन दिनों में हमने क्या देखा कि अगर दरवाजे बंद हो जाएं तो क्या हो सकता है। हालेलुया। और आपने देखा है कि दरवाजे जब बंद होते तो क्या होता है, या फिर परेशानियां आती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तब हमारे अंदर वो आनंद की भरपूरी आती है। हालेलुया। जब आप भजन संहिता 26 उसकी 6 और 10 पढ़ें, भजन संहिता 26 वहां पे लिखा, उसकी 26 उसकी 8 उसकी 10 पढ़ें। हे यहोवा, मैं तेरे दाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रतीति रखता हूँ। हालेलुया। मतलब कि मैं तेरे भवन से प्यार करता हूँ, लव करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है, मेरे साथ बाइबल खोलें। मैं कुछ 1-2 वचन पढ़ूंगा ताकि आप सीख सकें और जानें। यिर्मयाह उसकी 7 उसकी 1 उसकी हम 5 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह 7 उसकी 1, यहां पर क्या लिखा, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वे ये है, यहोवा के भवन में फाटक में खड़ा हो और ये वचन प्रचार कर। हालेलुया। कौन बात कर रहा है, किससे? परमेश्वर यिर्मयाह से, प्रॉफिट से बात कर रहा है कि तू मेरे भवन के फाटक में खड़े होकर, जहां मेरा भवन है वहां खड़े होकर अनाउंसमेंट कर। पास्टर का काम है, पास्टर की जिम्मेवारी है कि कलाम के द्वारा लोगों को धोना, उन्हें साफ करना, उन्हें पवित्र करना। हालेलुया। ये नहीं कि पास्टर सिर्फ स्टोरी सुनाकर, कहानियां सुनाकर उन लोगों को घरों में भेज दे। पास्टर का काम है लोगों को पवित्र आत्मा से भरना और उन्हें वचन के साथ वचन की शिक्षा देकर उन्हें साफ करना। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर जो है अपने दास से बोल रहा है और उसको बोल रहा है कि भवन के फाटक में खड़ा होकर वचन का प्रचार कर, ताकि ये वचन को सुन सकें। हालेलुया। अगर आज पास्टर मैसेज देता है अगर, तो लोग बोलते हैं कि पास्टर जी आप मुझे लगाकर ये वचन कर रहे हैं। पास्टर को नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन परमेश्वर को पता है। परमेश्वर पास्टर के दिल में डाल रहा है। तो इस तरह परमेश्वर के दास बताते हैं, कई बार बात करते हैं कलीसिया में से। हालेलुया। और इसी तरह परमेश्वर जो है अपने दास को बोल रहा है कि तू फाटक पे खड़े होकर उन लोगों पर जाहिर कर, उन्हें मैसेज दे। हालेलुया। रिपेंड कर, रिपेंडेंस का मैसेज दे, ताकि वो तौबा करे, ताकि वो अपने मन को फेराएं। आज लोग जो हैं वो रिपेंड को भूल गए। पुराने रिपेंड कैसे होते थे? पुराने रिपेंड जो होते थे चौक में जाकर टाट ओढ़कर, हालेलुया, एक चौक में खड़े होकर ऐसे रिपेंड करते थे पुराने समय में। चेलों ने जो रिपेंडेंस के बारे में बताया वो भी यही थी जो परमेश्वर के शागिर्दों ने बताया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो था उसने भी
यही रिपेंडेंस का प्रचार किया, टाट ओढ़ने वाला, हालेलुया। लेकिन आज नॉर्मल लोग रिपेंट कर लेते हैं, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है। जब सच्ची बातें की जाती हैं तो लोगों को कड़वी लगती हैं, और परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चाई है। वो आपको कड़वी लग सकती है लेकिन आपकी जिंदगी को बदल देगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो यहां पर क्या कहा परमेश्वर ने कि वचन प्रचार कर और कह के सब यहूदी, तुम जो यहोवा का दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो, हालेलुया। जब आप टीवी ऑन करते हैं प्रचार सुनने के लिए, जब आप लाइव मीटिंग्स को देखते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, तो परमेश्वर के कलाम को सुनो। क्या कह रहा है परमेश्वर? यहोवा का वचन सुनो। अगर आज आपने लाइव मीटिंग देख रहे हैं तो मान लिए परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। इसी तरह परमेश्वर यिर्मयाह से बात कर रहा है कि उन लोगों को बता कि वो वचन को सुने। कई बार क्या होता है, आप टीवी ऑन करते हैं प्रचार सुनने के लिए, क्या होता है कि आप लाइव मीटिंग्स देखते होते हैं फोन पर, लेकिन आपका ध्यान जो होता है वो इधर उधर होता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो होता है आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता। परमेश्वर ने खास यहां पर कहा यहोवा का वचन सुनो, हालेलुया। जब आप ऑन करते हैं, जो लोग ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उनकी जिंदगियां जो होती हैं वो सेम नहीं रहती यीशु मसीह के नाम में। उनकी जिंदगियां जो बदल जाती हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जो लोग ऑन कर कर इधर उधर घूमते हैं, वो बैठे तो चर्च में होते हैं, बैठे तो टीवी के सामने होते हैं, लेकिन ध्यान इधर उधर होता है, किचन की ओर, बच्चों की ओर, तो वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। इसलिए शैतान उनकी जिंदगी में काम करता है, हालेलुया। तो जब आप ऑन करते हैं, इंटरनेट को ऑन करते हैं, जब आप प्रचार, मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है वो इंटरनेट को ऑन कर कर प्रीच को सुनते हैं। जब भी वचन को सुनते हैं, क्या बोलते हैं, अपने घर वालों को दिखाते हैं, या वाइफ अपने हस्बैंड को सुनाती है कि ये सुनो, लेकिन वो खुद अमल नहीं करते, खुद नहीं सुनते। वो दूसरों को सुनाते हैं कि ये सुन जाए, मेरे फादर चेंज हो जाएं, मेरी मदर चेंज हो जाए, उनको फोन पर सुनाते हैं वचन, लेकिन खुद वो अमल नहीं करते। और खुदा क्या बोलता है यहाँ पर कि जब तुम मेरे वचन को सुनोगे, क्या लिखा यहाँ पर 3 में, सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है मैं अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा, हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? अपनी रविशों को, अपने एटीट्यूड को, अपने चाल चलन को सही करो, तब मैं ये जो मैंने स्थान एक बनाया है इबादत करने का, तब मैं तुम्हें इस स्थान पर बसने दूंगा, अपने भवन में बसने दूंगा। आपको पता है चर्च क्यों बंद है? क्योंकि खुदावन नाराज है। इसका कारण है कोई। आज चर्चें क्यों बंद हैं? क्योंकि परमेश्वर लोगों से नाराज है। इंसान ने चांद के ऊपर घर बना लिए, चांद पर चला गया इंसान, हालेलुया। क्या किया? इस वायरस का जो इलाज वो नहीं अब तक ढूंढ पाया, जो प्रॉपर इलाज है। नैनो सिस्टम इंसान को पता चल गया, माइक्रो सिस्टम पता चल गया कि आदमी के अंदर क्या चल रहा है, सारा स्कैन कर लिया जाता है कि क्या चल रहा है, नैनो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम, हर एक चीजें। लेकिन ये छोटा सा वायरस जो है इसके बारे में पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर नाराज है पूरी दुनिया से। अगर आप देखें अमेरिका में अभी फिर से लॉकडाउन हो रहा है, अभी कई शहर सिटियों में फिर से लॉकडाउन हो रहा है। उसका कारण है अमेरिका जो इतना ताकतवर देश है, सबसे ज्यादा डेथ केस अमेरिका में है, हालेलुया। क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो उन्होंने जीसस को रिजेक्ट किया, कईयों ने परमेश्वर के नाम को रिजेक्ट किया। आपको पता है एक नया रिलीजन, एक नया मजहब तैयार हो रहा है, उसका नाम है फ्रीडम, हालेलुया। लोग क्या बोलते हैं? आई नीड फ्रीडम, मैं कंफर्ट में रहना चाहता हूं, मेरी लाइफ है, कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, कोई मुझे कुछ ना बोले, मैं बाहर घूमूं जैसे मर्जी करूं। अगर सरकार उन्हें बोल रही है घरों में जाओ, तो वो घरों में जाने के लिए तैयार नहीं है, वो फ्रीडम ढूंढते हैं। कौन मुझ पर
लेकिन बाइबल बताती है कि हुकूमतों के अधीन रहो। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, तो इस कारण इसी फ्रीडम मजहब के कारण दुनिया तबाह हो रही है, लोग फ्रीडम ढूंढती है। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी रविशों को, अपनी हैबिट्स को चेंज करो, तो मैं तुम्हें बसाऊंगा इस जगह पर। हालेलुया। अगर आप चाहते कि परमेश्वर का घर फिर से बहाल हो, तो अपनी चाल चलन को अब सीधा करो। हालेलुया। क्योंकि योना की पुस्तक अगर आप पढ़ें तो योना ने जब रिपेंटेंस का मैसेज लेकर नीनिवे को गया कि तौबा करो, अपने मन फेराओ, कि परमेश्वर 40 दिन में नीनिवे खत्म कर देगा, तो आपको पता है वहां के लोगों ने रोजा रखा, घुटने टेककर, टाट ओढ़कर प्रार्थना की। हालेलुया। वहां का बादशाह जो था उसने भी घुटने टेके, मन फेराया, और प्रभु ने अपने मन को बदला और उस देश को फिर से बहाल किया परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर आज डॉक्टर के पास जाए कोई, तो डॉक्टर बोले कि तुम्हें शुगर है, तुम्हारी शुगर बढ़ रही है, तो तुम्हें रिवर्स होना पड़ेगा, मतलब कि इसे सही करने के लिए डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, तब तुम फिर से ठीक हो जाओगे। तो हम डॉक्टर की बात को मानते हैं। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या है, देखते हुए भी अंधे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हुई हैं। शैतान ने उनकी आंखों के सामने ऐसा पर्दा रखा कि वो कुछ देख नहीं पाते। तो परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहा है कि अपनी चाल चलन को सीधी करो। खुदा नहीं चाहता कि चर्च बंद रहे, चर्च खाली रहे। खुदावन को बंद चर्चे पसंद नहीं है, खाली चर्चे पसंद नहीं है। खुदा चाहता है कि चर्चे भरी हों, फुल हों, लोग फेलोशिप करें। लेकिन उसने ये होने दिया, क्यों? इसलिए होने दिया ताकि तुम लोग सीख सको, जान सको, अपनी चाल को सही कर सको। तो प्रभु बोलता है, मैं फिर से इसे बसाऊंगा, फिर से ब्लेस करूंगा। लोग बोलते हैं चर्च नॉर्मल फेलोशिप के लिए है, या फिर अपने माइंड से सोचते हैं कि माय माइंड कि मुझे चर्च जाना चाहिए, या चर्च मुझे हाजिरी भरनी चाहिए। ऐसे अलग अलग लोगों की सोचें हैं। हालेलुया। जो लोग हैं वो पहले परमेश्वर के भवन को सीरियसली नहीं लेते थे। हालेलुया। उनको लगता था ये एक ऐसा स्थान है कि लोग इकट्ठे होते हैं, फेलोशिप करनी चाहिए मुझे। अपने माइंड से चलते थे कि हाँ मुझे चर्च जाना चाहिए, या मुझे ये करना ज़रूरी है। उनको ये नहीं पता कि चर्च जो है, चर्च में प्रभु यीशु मसीह की हजूरी है, जीसस की प्रेजेंस चर्च में है। दाऊद जानता था, इसलिए उसने बोला कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझे कहा कि आओ यहोवा के घर में चलें। तो चर्च में परमेश्वर की प्रेजेंस है, चर्च में हीलिंग है, चर्च में जो सिनर हैं वो आजाद होके जाते हैं, सिनर जो हैं वो साफ होके जाते हैं प्रभु यीशु के ब्लड के द्वारा। हालेलुया। चर्च नॉर्मल जगह नहीं है, चर्च में परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, परमेश्वर का मसा है। हालेलुया। कई बार लोगों को मैंने देखा, वो बोलते हैं कि हमें अकेले प्रार्थना करनी चाहिए। अकेले प्रार्थना करें वो अलग से मैटर है, लेकिन जब हम मैथ्यू को पढ़ें, मत्ती की पुस्तक पढ़ें, तो वहां पर लिखा गया है कि ग्रुप प्रेयर को परमेश्वर पसंद करता है, यूनिटी को परमेश्वर पसंद करता है। अगर यूनिटी ना होती तो प्रभु कभी ना बोलता कि 2 या 3, प्रभु ये बोलता कि 1। हालेलुया। अलग से प्रेयर करनी चाहिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन परमेश्वर जो पसंद करता है वो ग्रुप को पसंद करता है, यूनिटी को पसंद करता है। जहाँ यूनिटी होती है वहाँ परमेश्वर का मसा होता है, वहाँ अनॉइंटिंग होती है। इसलिए उसने कहा 2 या 3 जब मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। अगर आप देखें प्रेरितों के काम को देखें, तो वहाँ पर 2, जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2, 120 लोग जो थे वो प्रेयर कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उतर आया और वो गैर भाषाएं बोलने लगे। इसका मतलब कि परमेश्वर यूनिटी को पसंद करता है, जो लोग ग्रुप में प्रेयर करते हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है, यिर्मयाह
4, 7 उसकी 4, तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है उन लोगों को, ये बोलकर ये मत, झूठी बातें मत करो, मतलब कि झूठे नारे मत लगाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झूठे नारे मत लगाओ। परमेश्वर बोल रहा है कि ये परमेश्वर का मंदिर है। अपने आप को चेंज करो। एक वर्ड मैंने देखा, मक्खन वर्गा मुंह है कूला, दिल विच भरी लड़ाई, हुन ते यहोवा अगे देवांगा दुहाई। हालेलुया। मक्खन वर्गा मुंह है कूला, दिल विच भरी लड़ाई, हुन ते यहोवा अगे देवांगा दुहाई। तो परमेश्वर यही बोल रहा है कि हमें झूठी बातें मत करो, झूठे नारे मत लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मत बोले जाओ, वचन को फॉलो करो। क्या क्या बोला गया। अगर आप इस ऑन एंड ऑन वर्ड को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का भवन जो है उसमें एंटर करने वाले लोग कैसे होने चाहिए, वहां पर क्या डिसिप्लिन होने चाहिए। हालेलुया। आज चर्च में झूठी बातें बोली जाती हैं। पढ़े मेरे साथ 5 को, यदि तुम सचमुच अपनी चाल चलन काम सुधारो, सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवाओं पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो, दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। आज चर्चिस में जो है झूठी बातें होती हैं। हालेलुया। ऐसी चर्चें जो मॉडर्न चर्चें हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो गुनाहगार से नफरत नहीं करता, वो गुनाह से नफरत करता है। जो लोग गुनाहगार हैं प्रभु उनसे नफरत नहीं करता, गुनाह से नफरत करता है। तो आज जो चर्चिस, कुछ ऐसी चर्चिस हैं जो जहां पर गे की मैरिज हो रही हैं, वो चर्चिस एक्सेप्ट करती है उन मैरिजेस को। या कुछ ना कुछ गलत होता है वहां उस चर्च में तो कोई भी कहने वाला नहीं है वहां पर। अगर आप ठंडे मसीही हैं, हालेलुया, हम कहते नहीं है गलत को गलत। तो परमेश्वर यहां पर यही बोल रहा है कि तू बोल दे इन वचनों को, कह दे खड़े होकर फाटक में, मेरे भवन के फाटकों में खड़े होकर इन लोगों को बता दे। तो आज कुछ भी चर्च में होता है कोई नहीं बोलता, सब उनको नजर आता है कि ये गलत है, लेकिन वो चर्चिस को शैतान डेविल यूज कर रहा है कई चर्चिस को। हालेलुया। चर्च जो है वो खुदा का घर है। चर्च जो है वो परफेक्शन का घर है, जहां आप पूरी परफेक्शन को लेकर जाते हैं परमेश्वर से हर हफ्ते। अगर आप प्रेरितों के काम मेरे साथ निकालें पुस्तक, तो वहां पर क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 2 उसकी 44 44। प्रेरितों के काम 2 उसकी 44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उधार पाते उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। आज जो चर्चिस हैं वो इकट्ठी नहीं है, लेकिन उस टाइम चर्चिस इकट्ठी रहती थी। आज चर्चिस जो हैं इकट्ठी नहीं है। चर्चिस में डिवीजन पड़ गई है, शैतान ने डिवीजन डाल रही है, चर्च में बंटवारे कर दिए हैं। एक मन नहीं है लोग। जिस तरह फैमिलीज में अगर 5 लोग हैं, उनके 5 के माइंड अलग अलग हैं, वो डिवीजन है। लेकिन चर्च जो परमेश्वर ने जो पैटर्न सिखाया वो यूनिटी है।
यूनिटी को परमेश्वर पसंद करता है, डिवीजन को नहीं। हालेलुया। चर्चिस में डिवीजन है, फैमिलीज में डिवीजन है। कभी हमने चर्च में किसी को नहीं पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। चर्च में लोग आते हैं, कई बार आप इबादत अटेंड करते हैं तो चले जाते हैं सीधा घर में अपने, या फिर आपको लगता है कि ये बंदा, इसके इतने साल से बेबी नहीं है, तो आप जरूरी नहीं कि उससे पूछें। अगर आप गुड न्यूज़ देख के, अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है, आप घर में बैठ के प्रार्थना करते हो उसके लिए, तो परमेश्वर को बरकत देगा। ये एक यूनिटी को दर्शाता है, ये एक एकता को दर्शाता है। तो परमेश्वर ऐसी चर्च को पसंद करता है, ऐसी फेलोशिप को पसंद करता है परमेश्वर। अगर आप हेल्प कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो ये एक लव है, प्रेम है। पहली सदी की कलीसिया जो थी वो इस तरह की थी। जो प्रेरितों वाली कलीसिया थी, ये क्यों पावरफुल कलीसिया थी? क्योंकि ये एक मन रहती थी, ये इनमें डिवीजन नहीं थी। आज जो लोग कमिटेड हैं वो वेरी फ्यू, बहुत कम लोग हैं जो कमिटेड हैं, जो हालेलुया। और मैंने क्या देखा आजकल, मैं देखता हूँ, हाँ, मेरी चर्च के लोग जो हैं वो वफादार हैं, फेथफुल हैं, लेकिन कई ऐसे भी बताया मुझे, कईयों ने मुझे, कि वो लाइव मीटिंग देखते थे वो, तो आज लाइव मीटिंग देखते देखते जंप करते थे वो चर्च में। चलो फलाना पास्टर क्या सुना रहा है उसकी सुनते हैं, जंप करके। चलो वो पास्टर क्या सुना रहा है, फलाना पादरी क्या सुना रहा है, उसकी सुनते हैं, क्योंकि उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटेड नहीं है, वो कहीं पर भी वो व्यक्ति कनेक्टेड नहीं है। हालेलुया। कोई भी उसका खानदान नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, तो वो अलग अलग पास्टर्स की वीडियोस ऑन करते हैं और देखते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। हालेलुया। अगर आप देखें, हस्बैंड वाइफ जब शादी होती है उनकी दोनों की, तो उनको यूनाइट किया जाता है जब, तो यूनिटी देखने को मिलती है। जब रिंग डालते हैं वो, तो यूनिटी देखने को मिलती है। वो कमिटेड होते हैं, वो एक मन होते हैं, बोलते हैं कि हम दोनों अब एक हैं, एक रिश्ता बनता है। हालेलुया। लेकिन मैंने देखा कि ये पहली सदी की जो कलीसिया थी, ये कमिटेड थी, यूनिटी में थी, एक मन थी। और जो लोग ऐसे जाते हैं ना, वो शैतान उन्हें यूज करता है, क्योंकि वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। और जो शैतान है वो उसने मॉडर्न चर्चेस रेडी कर दी है, वो कि अपनी मर्जी से चल, तू कहीं भी जा, तेरा मन करता है इसे क्लिक कर, ये सुन, ये कर। तो ये शैतान यूज करता है उनको, जब वो लोग ऐसे सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन पहली सदी की जो कलीसिया थी वो पावरफुल क्यों थी, क्यों अनॉइंटिंग थी, क्यों मसा था उनके अंदर, क्यों ज्यादा चिन्ह चमत्कार उस कलीसिया में देखने को मिलते थे? क्योंकि वो कलीसिया एक मन, एक जुटगी थी। वो उनमें कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं बोलता था, सब एक मन थे वो। लेकिन आज डिवीजन है। आज की कलीसिया कमजोर कलीसिया क्यों है? कहीं भी देख लो आप, बड़ी से बड़ी चर्च में देखो, छोटी से छोटी देखो, उनके वो फेथ नहीं है, वो विश्वास नहीं है जो कलीसिया, जो प्रेरितों वाली कलीसिया के अंदर थे। अगर आज माड़ा थोड़ा सा भी सरदर्द हो ना, थोड़ी सी परीक्षा आ जाए, परेशान हो जाता है वो विश्वासी, पता नहीं क्या होगा मेरा, डर उनके अंदर है। लेकिन जो पहली सदी की कलीसिया थी वो एक मन थी, एक जुटगी थी, स्ट्रॉन्ग कलीसिया थी वो। उस कलीसिया के बच्चे मार दिए जाते थे। हालेलुया। वो आरों में कट गई, वो कलीसिया आरों में कट गई, दो हिस्से हो गए उनके, तब भी उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो कलीसिया जो थी यूनिटी में परमेश्वर के साथ एक मन थी और परमेश्वर के लोगों के साथ एक मन थी। ये पहली सदी की कलीसिया थी। हालेलुया। क्या आप बोल सकते हैं दाऊद की तरह कि मैं खुश हुआ कि जब मुझे बोलने लगे कि खुदा के घर में जाऊं? हालेलुया। तो आज मैं इस टॉपिक को क्यों पकड़ा कि आपको अहमियत पता चलेगी परमेश्वर के भवन की, कि परमेश्वर का भवन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दाऊद, अगर ऐसा होता तो दाऊद कभी भी परमेश्वर के भवन के बारे में कभी बात ना करता, कभी भी वो ये ना बोलता कि वो एक दिन जो 1000 दिनों से बेटर है जो मैं तेरी हजूरी में गुजारता हूँ, वो संडे वाला दिन जब मैं तेरे चर्च में आता हूँ, तेरे भवन में आता हूँ खुदावंत।
हालेलुया। जब आपने कई बार देखा होगा, जब शादी का मौका होता तो आप अपने बच्चों को फोन कर देते ना कि वो पहले वाला बेंच रखना बुक करके, तो आप कॉल करके उनको बोलते हैं कि वो पहले वाला फ्रंट वाला रखना, वहां पर वो सारा जोड़ा भी नजर आ जाएगा जिसकी मैरिज होगी, और साथ साथ में खाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप खुदा के घर में लेट क्यों आते हैं, आपकी रविशें जो हैं वो क्यों नहीं चेंज होती। आप ये क्यों नहीं बोलते कि मैं चर्च में पहले आऊंगा, जब स्टार्टिंग होगी, जब वर्शिप की सिर्फ प्रैक्टिस ही करते होंगे उस टाइम आऊंगा खुदावन, पूरी चर्च अटेंड करूंगा, पूरी वर्शिप अटेंड करूंगा, पूरी प्रार्थना अटेंड करूंगा परमेश्वर। तो फिर देखना बरकत कैसे आती यीशु मसीह के नाम में। अगर 4 मंथ में हम चेंज नहीं हुए तो पता नहीं फिर मुझे कब चेंज होंगे आप। हालेलुया। अगर 4 मंथों में अपनी जिंदगी नहीं बदली तो फिर कब बदलेंगे। जिस तरह परमेश्वर के, जिस तरह मैरिज होती है घर में तो कितना चाव होता है लोगों को, इसी तरह संडे वाले दिन खुदा के लोग मौका ढूंढते हैं कब संडे आए। लेकिन जो लव नहीं करते वो बोलते हैं फिर संडे आ गया यार, अभी तो निकल के गया फिर आ गया। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो लव करते हैं परमेश्वर के भवन से। हालेलुया। उनके अंदर तड़प होती है। इस तरह बाइबल में लिखा कि हिरनी पानी के लिए तड़पती है, तो वो बोलता है, दाऊद भजन संहिता को लिखने वाला बोलता है कि उसी तरह परमेश्वर मैं तेरे लिए तड़पता हूँ, तुझसे दूर रहकर, तेरे भवन से दूर रहकर मैं तड़पता हूँ। पता नहीं कितने लोगों की कॉल्स आई में इन दिनों में, चर्च खोल दो, कब चर्च खुलेगा। हालेलुया। अगर हम मत्ती की पुस्तक 21 उसकी 13 पढ़े, वहां पर क्या लिखा, मत्ती 21 और मत्ती की पुस्तक 21 उसकी 13, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। क्या कहलाएगा? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, जहां खुदा बसता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां उसकी हुजूरी है, वहां किसी चीज की कमी नहीं होती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चाहे वो का बिजनेस हो, आत्मिक जिंदगी हो, अगर आत्मा में कमी है तो वो आत्मा की भरपूरी देगा, अगर फाइनेंशियली कमी है तो फाइनेंस को पूरा करेगा, अगर बीमारी है तो वो चंगा करेगा अपने भवन में। हालेलुया। अगर आज आप परेशान है, प्रॉब्लम है, मुसीबत में है, हालेलुया, तो आपको खुदा के घर में आना है। जब भी मौका मिले, ये ना सोचें कि सारा ये वायरस खत्म हो जाएगा तब मैं चर्च में आऊंगा, तो ऐसा टाइम लगेगा अभी चीजों को होते होते। हालेलुया। लेकिन जब आपको मौका मिलता है उस मौके को गवाओ मत। हालेलुया। 1 सेकंड का नहीं पता। आप न्यूज सुनते हैं फलाने को ये हो गया, एक्सीडेंट से मर गए, इतनों की मौत हो गई, तो कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया में प्रॉब्लम्स देखते हैं, मुसीबतें देखते हैं, लेकिन जो सुकून मिलता है वो बार में नहीं मिलेगा, क्लब में नहीं मिलेगा, या किसी और जगह पर नहीं मिलेगा, वो आपको परमेश्वर के भवन में आकर ही मिलेगा। और परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है, और वो आनंद आपसे कोई छीन ना सकेगा, कोई शैतान आपसे वो आनंद छीन ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और अगर आप परेशान हैं, निराश है, जब आप भवन में आएंगे, आप चाहे निराश होकर आए, लेकिन आप पावर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप मार्था और मरियम को देखें, तो जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आया, और मार्था जो थी वो काम कर रही थी और बोलने लगी, परमेश्वर तुम्हें नजर नहीं आता कि ये मैं अकेली काम कर रही हूं, तो और मरियम तेरे चरणों में बैठी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जो हिस्सा मरियम ने चुन लिया वो उससे कोई छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। खुदा के घर में आना, उसके घर में बैठना, ये अच्छा हिस्सा है। हालेलुया। उसके घर में बैठना डेट ए ब्लेसिंग, ये अच्छा हिस्सा है, अच्छा पार्ट है। ये वो पोर्शन है जो 1000 दिनों से अच्छा है। ये वो पोर्शन है जो खुदा के घर में बैठना 1000 दिनों से अच्छा है। वो इस तरह दाऊद बोलता है। हालेलुया।
मैं ये प्रेयर करता हूँ कि मेरी कलीसिया के जो लोग हैं, जो जिनके मन नहीं बदले, वो बदल जाएं, उनकी रविशें बदल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का भवन फिर से बहाल हो, फिर से वो हरा भरा हो, तो आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने मन को फेराना है, सुधरना है अपनी रविशों से, क्योंकि उसका आना निकट है। टाइम नहीं लगेगा, अब जल्दी सब कुछ होने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये शुरुआत है सिर्फ। शायद आपको ये स्टोरी और कहानियां लगती हैं, आप अपनी आंखों से देखते रहेंगे क्या दुनिया में क्या होने वाला है। तो लेकिन जब आप प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे, कि एक चर्च के साथ कनेक्टेड हो जाएं, जिसे बोलें कि माई चर्च, ये मेरी चर्च है, हालेलुया। एक ऐसी चर्च जो आत्मिक चर्च है, जो अलग अलग जगह पर क्लिक करते हैं, देखते हैं, वो कनेक्टेड नहीं है, वो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई अभी किसी के साथ, हालेलुया। किसी के साथ वो यूनाइटेड नहीं है, यूनिटी में नहीं है, कमिटेड नहीं है। तो परमेश्वर पसंद ही यूनिटी को करता है, कमिटेड में जो होते हैं लोग, उनको पसंद करता है। अगर आज ये वचन आपने सुना है तो आप अपने दिलों को तैयार करें और बोलें, परमेश्वर ये वचन मेरी ज़िंदगी बदल दे। परमेश्वर प्रभु, जो आज तेरा वचन मैंने सुना है, ये मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दे, मेरे मन को बदल दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे भवन में बना रहूं, शैतान मेरी ज़िंदगी में काम ना करे। शैतान की ये चाल है आपको दूर करना, फेलोशिप से दूर करना, हालेलुया। क्या किया उसने? आदम हवा से पाप करवा कर फेलोशिप को खत्म किया। बाइबल में लिखा परमेश्वर रोज ही उनसे मिलने के लिए आता था वो, लेकिन उसने क्या किया? सिन करवाकर, पाप करवाकर वो फेलोशिप को खत्म करवा दिया और खुदा से आदम और हवा को दूर करवा दिया। आज भी उसने क्या किया? फेलोशिप को खत्म किया। वायरस बेचकर, महामारियां बेचकर, परेशानियां देकर चर्चिस बंद रहे, तो उसने अलग कर दिया है। और प्रभु ने भी अलाउ किया इस जगह पर। प्रभु भी नाराज है कि मेरे लोग जब भवन में आते तो ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं, लेकिन उनके दिल चाल चलन सीधी नहीं है। झूठी बातें मत करो, उसने कहा, सीधा जो सीधा है वो बोलो। गेम्स खेलने वाले लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। आज कुछ और, सेकंड के बाद कुछ और, एक फेस रखो अपना, तो अगर ब्लेस होना चाहते हैं जिंदगी में। तो जो लोग अलग अलग फेस रखते हैं ना, अभी कुछ बोला, कल कुछ और, वो लोग कभी भी ब्लेसिंग नहीं ले पाते परमेश्वर से। वही लोग ब्लेसिंग ले पाते हैं जो एक फेस के। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, उन्हें पता है कि मैं कौन हूं, मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, उसके बड़े कामों के लिए चुना गया हूं, उसकी सेवा के लिए चुना गया हूं, उसके सामर्थ्य के काम का प्रदर्शन करने के लिए चुना गया हूं। लेकिन जो स्पिरिचुअल नहीं है, जितना बाइबल में लिखा कि वो व्यक्ति फिर से आईने में देखता है, दर्पण में देखता कि मैं कैसा हूं, क्योंकि वो भूल जाता है थोड़ी देर बाद कि मैं कौन हूं। लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो भूलता नहीं है, उसको पता है कि मैं कौन हूं, तो फिर वो काम करता है, आगे बढ़ता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो प्रभु की हजूरी में आए। आपको सुकून कहीं नहीं मिलेगा। वो एक दिन 1000 दिनों से बढ़िया है जो आप पार्टियों में गुजारते हैं, जो आप मैरिज पार्टियों में जाते हैं, बर्थडे पार्टियों में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं, रिश्तेदारों के साथ गुजारते हैं। वो एक दिन जो परमेश्वर के भवन में आप गुजारते हैं, वो 1000 दिनों से अच्छा है। दाऊद बोलता है ऐसा। तो आप भी बोलें, परमेश्वर कि मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूँ। इसलिए यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा कि जा और भवन के फाटक में खड़े होकर, जो स्थान मैंने ठहराया है उस स्थान में खड़ा होकर इन्हें अनाउंसमेंट कर, इन्हें अवेयर कर कि मेरे वचन को ये सुने। वचन को सुनकर अपने चाल चलन को सीधा करें, तो झूठी बातें ना करें, झूठे नारे ना लगाएं, तब मैं इस स्थान को बसाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो सचमुच मैं आपको बोलता हूं, बड़ी ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आने वाली है। हालेलुया। मुझे खुशी है कि परमेश्वर के घर खुले, चाहे थोड़े ही लोग आ रहे हैं, लेकिन खुले तो सही। और इस इंटरनेट के लिए भी थैंक्स कर दें कि अगर ये इंटरनेट ना होता तो शायद आप मुझे देख ना पाते, 4 मंथ तक आप मेरा फेस ना देख पाते शायद।
लेकिन प्रभु ने ये पहले ही सब कुछ रेडी कर दिया, सारे कैमरास, हर एक चीज़ें हमें प्रोवाइड की ताकि हम आप तक पहुंच सके, आपके घर तक पहुंच सके। हालेलुया, ये मैसेज पहुंच सके आप तक। तो प्रभु का थैंक्स करते हो और इंटरनेट के लिए जो परमेश्वर ने हमें प्रोवाइड करवाया ये चीज़ें सारी। हालेलुया, प्रभु को बरकत दे, आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। हालेलुया, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग को मांगना है, फलों को मांगना है ताकि आप इंक्रीज कर पाए परमेश्वर में। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको मिस करता हूँ। चर्च, जो भी चर्च के मेंबर्स हैं, लोग हैं जो वफादार हैं, जो बड़े लॉयल हैं, जो परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, आप लोग सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, क्योंकि आप एक, प्रभु ने आपको एक खानदान दिया है। हालेलुया, उस खानदान के साथ आप वफादार हैं और जो खानदानी लोग होते हैं वो ब्लेस होते हैं, उनकी इज्जत होती है। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू रिचली। परमेश्वर का आत्मा पूरा हफ्ता आपके साथ रहे। सबको जय मसीह।